हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यू सेशन आई वांट टू डिलीवर अ यूज़फुल इन्फो फॉर यू। दैट इज़ कि अगर आपको मेरे इन सेशंस की मतलब जो मैंने पहले कर दिए और अब जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, अगर आपको इनकी या मेरे अपकमिंग सेशंस की पीडीएफ चाहिए हो, सो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार क्लास को। आज का हमारा पहला वर्ड है डोयन, जो पार्ट ऑफ स्पीच से एक नाउन है। इसका मतलब है दल के उच्च सदस्य। अब मैंने यहाँ पर मिस्टर रतन टाटा की पिक लगाई है, तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि इस वर्ड का मीनिंग कुछ रेस्पेक्टेड होने वाला है। और इसका मतलब यही है, दल के उच्च सदस्य और प्रोमिनेंट पर्सन, मतलब जिनकी इज्जत ज़्यादा हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे कि द मोस्ट रेस्पेक्टेड और प्रोमिनेंट पर्सन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। सिनोनिम्स हैं इनके सीनियर, स्किल्ड पर्सन, माइस्ट्रो, एक्सपर्ट, और वेटरन भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स जूनियर, नोवाइस, अमेच्योर। एग्जाम्पल, वी हैड लेक्चर फ्रॉम द डोयन ऑफ कैनेडियन इकोनॉमिक हिस्टोरियंस। मतलब हमने जो कैनेडियन इकोनॉमिक हिस्टोरियंस हैं उनमें से जो सबसे एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपर्ट है, उनसे लेक्चर लिया था। ट्रिक, ये आदमी टॉय कंपनीज़ में सबसे बड़ा डोयन है। अब अगर मैं इस आदमी की बात कर रहा हूँ जो इस पिक में है, तो डेफिनेटली इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बर्जियोनिंग। पार्ट ऑफ स्पीच एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है तेज़ी से बढ़ना। मीनिंग, बिगनिंग टू ग्रो और डेवलप रैपिडली। सिनोनिम्स हैं इसके फ्लॉरिशिंग, ग्रोइंग, बडिंग, ब्लूमिंग। एंटोनिम्स हैं इनके फेडिंग, dwindling, diminishing. अब एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर्स आर कीन टू कैश इन ऑन द बार्जियोनिंग डिमांड। कॉमर्स वाले सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे। इसका मतलब है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं, डिमांड है, उनमें वो कैश करना चाहते हैं, मतलब उनमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ तो इन्वेस्ट करना चाहेंगे मैन्युफैक्चरर्स। ट्रिक है, बर्गर से वेट बार्जियोनिंग वे में बढ़ता है। मतलब बर्गर से वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। फास्ट फूड है, कम खाया करो। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच से एक वर्ब है। और हाँ, एक बात और, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने एग्जांपल में इसे बार्जियोनिंग वे बोला है। ये इसलिए बोला है क्योंकि ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। सो अच्छा होगा अगर आप मेरे एग्जांपल को अच्छे से ऑब्जर्व करें, मतलब ये नहीं जितने भी हैं, तो आप उनका तरीका देख पाएंगे कि जो पार्ट ऑफ स्पीच मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनका यूज़ रियलिटी में कैसे होता है। वैसे तो आपको पता होगा वर्ब क्यों यूज़ होती है, मतलब कैसे यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है, एडजेक्टिव कहाँ यूज़ होता है, नाउन का क्या यूज़ होता है, किसका रोल एरर डिटेक्शन में होता है, किसका रोल फिल इन द ब्लैंक्स में होता है। मतलब वो स्कूल वाले नहीं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा सीमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच से एक वर्ब है। इसका मतलब है मजबूत करना। मजबूत करना या कहीं हम फाइनल करना, अगर किसी डील की बात हो रही है तो। मीनिंग है टू मेक ए रिलेशनशिप और एन एग्रीमेंट एक्सेट्रा स्ट्रोंगर। सिनोनिम है इसके स्ट्रेंथन, टफन, रेनफोर्स। एंटोनिम्स हैं इनके वीकन, अंडरमाइन, इम्पेयर। एग्जाम्पल, द टू फर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू सीमेंट एन एग्रीमेंट सून। जैसा कि हम इसके मीनिंग में देख सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप या कोई एग्रीमेंट करना, तो दो फर्म हैं उनकी मतलब एक्सपेक्टेड है कि वो जल्द ही किसी एग्रीमेंट को फाइनल करेंगे। ट्रिक, अंबुजा सीमेंट रिश्तों को सीमेंट बनाती है। अंबुजा सीमेंट रिश्तों को मजबूत बनाती है।
ज़िंदा रहोगे घर में अगर भूकंप के टाइम पे तो ऑब्वियसली मजबूत बनेंगे रिश्ते। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनटेनेबल। पार्ट ऑफ स्पीच से ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है आरक्षणीय, मतलब द थिंग जिसको हम डिफेंड ना कर सकें। ठीक है, मीनिंग है इसका ऑफ ए थ्योरी और पोजीशन एक्स्ट्रा दैट कैन नॉट बी डिफेंडेड अगेंस्ट अटैक और क्रिटिसिज्म। मतलब आपने कुछ थोड़ा मतलब ऐसा वैसा काम कर दिया, कोई भी गलती की है, तो कोई आपसे कुछ कह रहा है, तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसको आप मतलब आपको सुनना ही पड़ेगा आपकी गलती से, कि आप उसके ऊपर ने आपको डिफेंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप किसी को डिसरेस्पेक्ट करें, किसी बुज़ुर्ग से कुछ कह दें, तो उसके लिए अगर आपको ही सुनाएगा तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी गलती है। कोई वर्ड मीनिंग है इसका। सिनोनिम्स हैं इनके इंडिफेंसिबल, अनसस्टेनेबल एंड अनवारंटेड। एंटोनिम्स डिफेंसिबल, टेनेबल एंड डिफेंडेबल। एग्जाम्पल, दिस आर्ग्यूमेंट इज क्लियरली अनटेनेबल। ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी इसमें आप डिफेंड नहीं कर सकते। ट्रिक, टीना का आर्ग्यूमेंट अनटेनेबल है। अब कोई टीना कमेंट मत कर देना, मतलब मैंने रैंडमली नाम लिया है कोई भी, मतलब जो उसका आर्ग्यूमेंट है बेबुनियाद है, कोई मतलब बचाव नहीं कर सकती वो, किसी मतलब डिफेंडेबल नहीं है। अब समझाओ। सो प्रोपेल पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ब है। इसका मतलब है किसी सिचुएशन में धकेलना या बहुत ज़्यादा पंप करना, मतलब मोटिवेट करना, जैसे कहते हैं ना देसी में पिकअप बना दिया और उसने ये काम कर दिया वगैरह वगैरह। मीनिंग, स्पर और ड्राइव इनटू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। अब इस पिक्चर को देख के आपको पता चल रहा होगा पहले गलती कर दी, पहले किस सिचुएशन में घुस गया, भाग रहा है। सिनोनिम, इम्पेल, प्रॉम्प्ट, फोर्स और मोटिवेट। एंटोनिम्स, होल्ड, रिस्ट्रेन, हिंडर। एग्जाम्पल, देयर वर ऑर्डिनरी पीपल who were propelled into an extraordinary situation। वो सब साधारण लोग थे जिनको कुछ असाधारण, मतलब किसी असाधारण स्थिति में ढकेल दिया गया। ट्रिक, प्रोफेसर आगे बढ़ने को प्रोपेल करते हैं। प्रोफेसर मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूफेमिस्टिकली। पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है। अब इसका मेरे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है, आप सबने पी के तो लिखी होगी, उसमें आमिर खान ने एक बार एक्सप्लेन करता है वो अच्छा वर्ड को अलग अलग टोन में, अच्छा 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 ऐसे टाइप से। तो जैसे कोई भारी भरकम वर्ड है, कुछ मतलब कुछ गलत हो गया आपके सामने, कोई एक्सीडेंट हो गया, ओ माय गॉड, मतलब बहुत जल्द अब बहुत जो हैवी वर्ड है उनको लाइट करके, जैसे किसी को कुछ हो गया और आप चाहते हैं कि मतलब ऐसा ना हो किसी के साथ भी, अगर किसी को कुछ हो गया आप उसके रिश्तेदार को बता रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से बताएंगे कि उसको कम बुरा लगे, यूफेमिस्टिकली वे में, हल्के शब्दों में, कि मतलब जितनी अनप्लीजेंट कोई सिचुएशन है उसको आप इस तरीके से बताएंगे कि वो उतनी ज़्यादा अनप्लीजेंट ना लगे। ठीक है, मीनिंग, इन ए वे दैट मेक्स समथिंग एम्बैरेसिंग और अनप्लीजेंट सीम मोर एक्सेप्टेबल देन इट रियली इज़। मतलब थोड़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाए, घबराए ना इंसान। और आपको पता है इंग्लिश में किस वर्ड का कई तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। सिनोनिम्स, जेंटली, इनऑफेंसिवली समझ रहे हैं ना, डेकोरसली, पोलाइटली। एंटोनिम्स, एक्सप्लीसिव, डायफेमिज्म। एग्जाम्पल, द प्रिजन कैंप्स वर यूफेमिस्टिकली कॉल्ड रिट्रेनिंग सेंटर्स। मतलब जो प्रिजन कैंप्स है एक तरीके से जो जेल है उनको आप यूफेमिस्टिकली, मतलब हल्के शब्दों में, मतलब सीधे हल्के आसान शब्दों में रिट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं, जिनमें कैदियों को दोबारा ट्रेन किया जाता है, मतलब उनको सुधारा जाता है। ट्रिक, एल्डर की मिस्टेक पर भी यूफेमिस्टिकली रिप्लाई करो ताकि उनको बुरा ना लगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडोर्न। पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ब है, सॉरी वर्ड था वो। पार्ट ऑफ स्पीच एक
वर्ब है, जिसका मतलब इसका मतलब तो वैसे आपको पता ही होगा कि शोभा बढ़ाना, मीनिंग मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। सिनोनिम है इसके एम्बेलिश, ब्यूटीफाई, फर्निश एंड डेक। एंटोनिम्स सॉइल, डिफेस, मार। एग्जाम्पल, गोल्ड रिंग्स अडोर्न हिज फिंगर। जो गोल्ड रिंग है उन्होंने उसकी उंगलियों की शोभा बढ़ा दी। डोर को ब्यूटीफुली अडोर्न किया गया है, मतलब बहुत अच्छे से उसकी शोभा बढ़ाई है, उसको डेकोरेट किया गया है, ब्यूटीफाई किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कुशन, जिसका जो पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन है, जिसका मीनिंग है एक तरीके से बचाव करना, समथिंग प्रोवाइडिंग सपोर्ट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पैक्ट। मतलब ऐसा ही है जैसे बचाव करना ही है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन क्या करूँगा। सिनोनिम्स प्रोटेक्शन, शील्ड, बलवार्क, बफर। एंटोनिम्स डेंजर, थ्रेट, हजार्ड। एग्जाम्पल, हिज सेविंग्स वर ए कंफर्टेबल कुशन अगेंस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। मतलब उसकी जो सेविंग्स हैं वो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के सामने बहुत अच्छा बचाव है, ताकि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन का उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ट्रिक, कुशन आपके नेक पेन से कुशन करता है, कुशन आपको नेक पेन से बचाता है। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिफडल, पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ब है। ये वर्ड आई थिंक 9th में 10th में एक प्ले था जिसमें वो दादाजी मरने वाला होता है और वो एंड में शादी दिख लेता है उसमें, और 12th में भी एक चैप्टर है उसमें। मतलब बहुत ज़्यादा CBSE में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, और वैसे भी ये वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इसलिए मेरी लिस्ट में है। मीनिंग है इसका घबरा जाना, ठीक है। मीनिंग मेक समवन अनेबल टू थिंक क्लियरली। सिनोनिम्स हैं परप्लेक्स, bewilder, confuse, baffle. Antonyms clarify, enlighten, elucidate. Example, the logic used to arrive at this conclusion befuddles me. मतलब इस कंक्लूजन पर आने के लिए हमने जो लॉजिक यूज़ किया है या तुमने जो लॉजिक यूज़ किया है उससे मैं घबरा गया हूँ, उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। ट्रिक, डल लोग एग्ज़ाम में बेफडल कर जाते हैं, मतलब जो थोड़े कम इंटेलिजेंट होते हैं वो बेचारे एग्ज़ाम में घबरा जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सो नेक्स्ट वर्ड, और शायद ये हमारा लास्ट वर्ड भी है, एम्पेसे, पार्ट ऑफ स्पीच से एक नाउन है। मीनिंग है इसका सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल स्पेशली बिकॉज डिसएग्रीमेंट। मतलब जहाँ से निकलना मुमकिन ना हो। Synonyms deadlock, standoff, checkmate, stalemate. Antonyms breakthrough, solution, progress, development. Example, the proposal offered both sides a way out of the diplomatic impasse. मतलब जो प्रपोजल हमें ऑफर किया गया दोनों साइड से निकलने का एक इम्पैसे, जो एक सिचुएशन है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, उससे निकलने का हमें एक प्रपोजल ऑफर हुआ है जिससे हम दोनों साइड से निकल सकते हैं। ट्रिक, जहाँ से पास ना हुआ जा सके उसे वह पास होता है, इम्पैसे। मतलब इसका मतलब कोई खास लॉजिक नहीं है इस ट्रिक का, बस ये मैंने याद करने के लिए, जैसे हम केमिस्ट्री में वो निमोनिक नहीं बनाते, इलेक्ट्रोनेगेटिव की फोकल नंबर इसका ऐसे होती है, इस हिसाब से मैंने बना दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सौरभ क्लासेस, एंड स्टे सेफ, स्टे होम।